हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो है जीके को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपका जो सबसे पहले हम जीके की हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी प्री मेडिवल जो है इंडिया पूर्व मध्यकालीन भारत को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि एचएसएससी हरियाणा जो है एचएसएससी की बहुत सारी वैकेंसियाँ इस साल आने वाली हैं। तो हरियाणा पुलिस की जो है भर्ती अभी दिसंबर या जनवरी में दोस्तों उसका एग्जाम होगा और भी एचएसएससी सी ग्रुप एंड डी ग्रुप की भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसलिए जो है आप इस चैनल पे आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे आपको। और दोस्तों ये चैनल जो है क्योंकि जाना जाता है कम टाइम में जो है एक बेटर जो है तरीके से रिवीजन हम कर सकें। ठीक है, तो ये जो है मेरे क्लास नोट्स हैं जो मैंने करियर व्हील ऐप से जो है बनाए हुए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फास्टली हम रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री मेडिवल इंडिया पूर्व मध्यकालीन भारत। दोस्तों पूर्व मध्यकालीन भारत है ये आपका 7वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी के बीच में आता है। ठीक है, तो 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी है, उसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो टॉपिक करने जा रहे हैं इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में आज हम करेंगे। तो इस्लाम धर्म है वो दोस्तों 7वीं शताब्दी में जो आपका उत्पत्ति में आया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस्लाम धर्म जो है 7वीं शताब्दी में आपका आता है और एक ईश्वरवाद धर्म है। इसमें मतलब एक ईश्वर को मानने वाला धर्म। ठीक है, और उस एक जो ईश्वर या गॉड है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इस्लाम धर्म में अल्लाह कहा जाता है या फिर दोस्तों खुदा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह है वो अरेबिक लैंग्वेज का जो है शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है और जो पर्शियन जो लैंग्वेज है उसमें आपका खुदा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस्लाम धर्म है उसमें मूर्ति पूजा है को प्रतिबंध माना गया है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा इसमें प्रतिबंध होती है। तो इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 जो पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जो 5 पिलर्स हैं जो इस्लाम धर्म में होते हैं। तो पहला जो पिलर है कलमा। कलमा क्या है दोस्तों, कुछ पवित्र शब्द होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कलमा। सेकंड है एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। ठीक है, तो 5 बार नमाज करेगा एक सच्चा मुसलमान, एक ये आपका सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर क्या है, थर्ड स्तंभ क्या है, एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोज़ा करता है। तो दोस्तों रोज़ा कौन से महीने में आता है, रमजान के महीने में। ठीक है, रमजान के महीने में रोज़ा फेस्टिवल यहाँ पे होता है वो किया जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, एक सच्चा मुसलमान जीवन में अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार हज की यात्रा करता है। ठीक है, तो हज की यात्रा तो दोस्तों जो हज है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, सऊदी अरेबिया में आपका ये पड़ता है। और दोस्तों जो 2 सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो तीर्थ हैं जो माने जाते हैं इस्लाम धर्म में वो आपके हैं मक्का और मदीना। मक्का वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। हज़रत मोहम्मद साहब कौन है, ये इस्लाम धर्म के संस्थापक है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है और मृत्यु इनकी मदीना में होती है। ठीक है, तो जहाँ पे जन्म लेते हैं और जहाँ पे ये इनकी मृत्यु होती है, ये 2 जगह है जो इस्लाम धर्म में सबसे जो है तीर्थ स्थल इनको माना जाता है, सबसे बड़ी जो है जगह है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5वां जो पिलर है इस्लाम धर्म को फॉलो करने के का जो 5वां पिलर है कि प्रत्येक जो मुसलमान वो ज़कात देगा। ज़कात का मतलब होता है दान देता है। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक मुसलमान है वो अपनी साल की कमाई का 1/40 या फिर 2.5% है वो दान करता है। ठीक है, और उसमें इसमें बाएं हाथ को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान दिया था। ठीक है, तो ये 5 पिलर थे इस्लाम धर्म के जो इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों जो इन 5 पिलर्स को जो ये 5 स्तंभ है इनको फॉलो करता है उसी को ही सच्चा मुसलमान माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों एक नेक्स्ट वर्ड है काफिर। काफिर क्या होता है, तो दोस्तों जो व्यक्ति कलमा जो है में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, काफिर। ठीक है, तो काफिर क्या होता है, गैर मुसलमान होता है जो कलमा में विश्वास नहीं करता है। और कलमा हमने पढ़ा था कि इसमें कुछ पवित्र जो शब्द होते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द होते हैं, उनमें अगर कोई विश्वास नहीं करता उसको काफिर कहते हैं, गैर मुसलमान कहते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो कैसे होती है आपकी। ठीक है, और तो इस्लाम धर्म जो है इसकी जो स्थापना जैसा कि मैंने पहले बताया कि हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी। इनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म जो है इन की जो स्थापना किसने की थी, हज़रत मोहम्मद साहब। और इनका जो जन्म है 570 ईस्वी या फिर हम कह सकते हैं एडी। तो 570 जो है एडी में इनका जन्म हुआ था। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म है मक्का में हुआ था, 570 जो है ईस्वी में हुआ था। और मक्का में ही दोस्तों एक जगह है हीरा नामक गुफा। ठीक है, तो मक्का में हीरा नामक गुफा में इनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कब प्राप्त होती है, 610 ईस्वी में। तो दोस्तों इनके जन्म के 40 वर्ष बाद है 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे, हीरा नामक गुफा में। ठीक है, एंड दोस्तों जो मोस्ट होली बुक है इन इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म जो है उसकी सबसे पवित्र जो बुक है वो मानी जाती है कुरान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कब होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो प्री मेडिवल जो है इंडिया में हमें पढ़ते हैं तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस्लाम धर्म की जो है शुरुआत से पहले जो धर्म चल रहे थे वो कौन कौन से थे। दोस्तों जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी उससे पहले जो है 2 धर्म इंपॉर्टेंट जो ये चलते थे। एक यहूदी धर्म जिसको हम जुडाइज्म बोलते हैं और एक ईसाई धर्म जिसको हम क्रिश्चियनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म है ये इस्लाम धर्म जो है से पहले चल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 622 ईस्वी में हमेशा के लिए मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं हज़रत मोहम्मद साहब और इसी यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजारत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है मक्का में होता है और मक्का छोड़कर ये मदीना जाते हैं दोस्तों 622 ईस्वी में और इस यात्रा को कहा जाता है हिजारत। ठीक है,
तो जिस साल ये मक्का छोड़कर जाते हैं 622 ईस्वी में, उसी साल को इस्लाम धर्म में जो है, इस्लाम धर्म में ये आपका क्या बना जाता है, हिजरी संवत। ठीक है, तो जिस साल ये मक्का छोड़कर मदीना जाते हैं, ठीक है, तो एक नया कैलेंडर शुरू होता है इस्लाम धर्म का, जिसको हिजरी संवत कहते हैं। तो दोस्तों संवत का मतलब होता है न्यू इरा, या फिर कह सकते हैं न्यू कैलेंडर। ठीक है, तो एक नया कैलेंडर स्टार्ट होता है जब ये मक्का से मदीना जो है जाते हैं 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी में आपका हिजरी संवत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड दोस्तों और जो आपके आते हैं संवत, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो किस में चलता है, वो विक्रम संवत में चलता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये 57 BC में हुई थी। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व में जो है आपका विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है। लेकिन दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय संवत आ जाए, भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, वो शक संवत है। और शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, 58 AD में। ठीक है, तो शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, तो शक संवत आपका 78 जो है AD में स्टार्ट हुआ था, और जबकि विक्रम संवत है वो 57 BC में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो आपका हिजरी संवत है वो दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था, हिजरी संवत 622 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब जो है मदीना में ही रहे, क्योंकि ये मक्का से मदीना में आ गए थे। ठीक है, 622 ईस्वी में, और इसके बाद में ये मदीना में यहीं पे ही रहे, और यहीं पर फिर इनकी जो मृत्यु है 632 ईस्वी में, मीन्स जो आपका हिजरी संवत 622 ईस्वी में स्टार्ट होता है, उसके 10 साल बाद 632 ईस्वी में मदीना में ही हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि इनके बाद जो है इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के दो जो है प्रमुख जो है शिष्य हुआ करते थे, फॉलो हुआ करते थे। हज़रत मोहम्मद साहब के जो पहले शिष्य थे, जो उनके दामाद थे, और उनका नाम था अली। जबकि इनके जो दूसरे जो उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं, या इनके जो दूसरे जो फॉलोवर है, इनके ससुर थे, उनका नाम था अबू बकर। ठीक है, तो पहले शिष्य तो अली थे, जो इनके दामाद भी थे। इनके एक और फॉलोवर है, वो इनके ससुर थे, जिनको अबू बकर कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से फिर जो उत्तराधिकारी जो पहला बनता है वो आपका बनता है अबू बकर, जो इनके ससुर हैं। ठीक है, जो ये बड़े हैं, तो ये अबू बकर पहले बन जाते हैं, अली नहीं बनते हैं। तो पहले जो है आपके खलीफा जो है कौन बनते हैं, वो अबू बकर बनते हैं। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को कहा जाता है खलीफा। तो पहले खलीफा कौन बनते हैं, अबू बकर। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब है, उनके डेथ के 40 साल के भीतर ही 4 खलीफा पैदा हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो खलीफा जो है इस्लाम धर्म में कौन बने थे, अबू बकर बने थे। सेकंड बने थे उमर, थर्ड बने थे उस्मान, और फोर्थ नंबर पे अली बने। अली जो है हज़रत मोहम्मद साहब के जो पहले शिष्य थे, और ये इनके दामाद भी थे, अली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करते हैं दोस्तों, जो अली हैं जो फोर्थ नंबर पर खलीफा बनते हैं। ठीक है, तो जब ये खलीफा बने तो एक विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, और विवाद क्या था कि इसमें जो मुसलमानों में से 80 से 85% ये मानते थे कि इस्लाम धर्म के सबसे पहले जो खलीफा है वो अबू बकर थे, और 15 से 20% ये मानते हैं कि हम केवल और केवल अली को पहला खलीफा मानेंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब के ये दामाद थे और उनके पहले शिष्य भी थे। ठीक है, तो 15 से 20% ने माना कि हम तो पहला जो खलीफा अली को मानेंगे, जबकि 80% जो है मुसलमानों ने ये माना कि अबू बकर को हम पहला खलीफा मानेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये विवाद है बढ़ा, और इस प्रकार से इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में बट गया। पहला जो है आपका सिया मुसलमान, सेकंड है सुन्नी मुसलमान। तो दोस्तों सिया मुसलमान वो कहलाए जो अली जो है, जिन्होंने अली को खलीफा माना। ठीक है, हालांकि अली हैं फोर्थ नंबर पे खलीफा बनते हैं, चौथे, और जो पहले जो खलीफा बनते हैं वो अबू बकर बनते हैं। ठीक है, और जो अबू बकर, उमर और उस्मान को खलीफा मानते हैं जो मुसलमान, वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया, सिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। ठीक है, और ये आपस में फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और ये लड़ाई बढ़ती गई। और दोस्तों हज़रत मोहम्मद साहब की डेथ के लगभग 40 साल के भीतर जो है खलीफा जो है का पद, फिर 40 साल तक जो खलीफा का जो पद है अरब में रहा, और उसके बाद में ये शिफ्ट होकर सीरिया की राजधानी दमिश्क चला गया। ठीक है, तो सीरिया की राजधानी कहाँ पे चला गया, दमिश्क चला गया। उसके बाद में अली के जो बेटे हैं हुसैन, जो इस्लाम धर्म का अगला खलीफा बनने के दावेदार थे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फोर्थ नंबर पे जो अली है वो खलीफा बनते हैं, और अली के बाद में जब इनकी डेथ होती है तो अली के बाद में हुसैन जो है, इनका जो बेटा है, उनको इस्लाम धर्म का अगला खलीफा जो है ये दावेदार मान रहे थे कि ये बनेंगे। लेकिन बगदाद का एक शासक हुआ करता था। ठीक है, तो वो चाहता था कि किसी भी तरीके से ये खलीफा का जो है पद उसे मिल जाए। तो बगदाद का जो शासक है उसने जो सिया मुसलमान थे उनके पास एक संदेश पहुंचाया, और उन्होंने कहा कि आप हुसैन को मेरे पास भेजिए वार्ता के लिए। ठीक है, तो सिया जो है मुसलमान हुसैन को वार्ता के लिए बगदाद के शासक जो है के पास भेज देते हैं। ठीक है, और फिर बगदाद का जो शासक है उसने हुसैन के धोखे से जो है हत्या कर दी वहाँ पे, और करबला का युद्ध हुआ। ठीक है, तो करबला का युद्ध है 680 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पे जो हुसैन की धोखे से हत्या कर दी बगदाद के शासक ने। ठीक है, तो अली के बेटे हुसैन की यहाँ पे हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार जो सुन्नी जो मुसलमान थे वो भड़क गए, और उन्होंने कहा कि हुसैन की मृत्यु के जिम्मेदार सिया मुसलमान है। ठीक है, लेकिन सियाओं ने कहा हम नहीं जानते कि वो शासक हुसैन को धोखे से हत्या कर देगा। ठीक है, तो हुसैन की हत्या का तो हमें भी शौक है, इसलिए ही तो हम हर साल मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। तो दोस्तों जो मुहर्रम का त्यौहार है वो सिया मुसलमान मनाते हैं। ठीक है, तो मुहर्रम है ये फेस्टिवल आपका सिया मुसलमान मनाते हैं जो अली के फॉलोवर थे। ठीक है,
लेकिन सुन्नी कुछ जो सुन्नी है फिर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि इस धरती पर जो है सियाओं को हम नहीं रहने देंगे, जितने भी सिया हैं उनको ख़त्म कर देंगे। और इस प्रकार सिया और सुन्नियों के बीच में एक लंबे समय से लड़ाई आज भी जारी है। ठीक है, तो सिया और सुन्नियों में एक फिर कम्युनिटी उभर कर आई, एक और कम्युनिटी जो है सिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान में से एक और जो समुदाय उभर के आया उसको कहते हैं सूफ़ी। ठीक है, तो दोस्तों सूफ़ी है। फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है कि पहला और आखिरी खलीफा कौन था, हम तो केवल अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की इबादत करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो सूफ़ी संगीत जो है अल्लाह की इबादत करने का जो सबसे सही तरीका क्या है, ये सूफ़ी मानते हैं, सूफ़ी संगीत। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमने इस्लाम धर्म को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम जो प्री मेडल इंडिया जो है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें ये करेंगे कि भारत का जो सबसे पहला जो है मुस्लिम आक्रमण जो है किसने किया था और उस टाइम जो है भारत का शासक जो है कौन होता था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और भी आपकी जीके की क्लास है, जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी जो क्लासेज आपकी अब टाइम टू टाइम आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपके लिए हेल्पफुल है किसी भी एग्जाम में तो आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।